नमस्कार दोस्तों, आज़ादी के बाद जब हमने एक आज़ाद जिंदगी के सपने देखे और भारत को श्रेष्ठ राष्ट्र बनाने के हर संभव प्रयास किए थे, उस बीच देश में एक मूलभूत समस्या उभर कर आई और वो थी रोटी, कपड़ा और मकान की। लेकिन वक्त की करवट के साथ इसमें से एक चीज और शामिल हो गई और वो भी बिजली। जी हाँ, बिजली ही वो चीज है जिसकी जरूरत आज सबको है। कहीं लोग मुफ्त बिजली के लुभावने वादों के साथ चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं और कहीं बिजली की कमी ने देश की तरक्की को दरकिनार कर दिया। यह है कानपुर शहर का बिजली विभाग, जिसे केस्को के नाम से जाना जाता है। पूरे शहर में बिजली की व्यवस्था की जिम्मेदारी केस्को ही निभाता है। पूरे सूबे में बिजली सप्लाई से लेकर बिजली कटौती तक के सारे काम केस्को ही करता है। लेकिन शहर भर को रोशन करने वाला यह केस्को अपने कुछ अधिकारियों के कारण आज भ्रष्टाचार के ऐसे अंधकार में चला गया है, जहां से न केवल इसकी छवि खराब हो रही है, बल्कि केस्को को हो रहा है लाखों का नुकसान। ये अधिकारी जो तनख्वाह तो केस्को से लेते हैं, लेकिन काम करते हैं ग्राहकों के लिए, यानी ऐसे ग्राहकों के लिए जो अपने बड़े मुनाफे व मुफ्तखोरी को अंजाम देने के लिए इन अधिकारियों की जेबें गर्म करते हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त ये अधिकारी केस्को को लाखों का नुकसान करने से भी पीछे नहीं हटते और चंद रुपए के लिए अपने पद और प्रतिष्ठा की गरिमा को भी ताक पर रख देते हैं। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री महंगी बिजली खरीद करके जनता को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने का जहां एक और दावा कर रहे हैं, वहीं पर कानपुर नगर में कुछ ऐसे अधिकारी जो भ्रष्टाचार में पूर्णतः लिप्त हो चुके हैं और विभाग को 1000-2000 नहीं लाखों रुपए की चपत लगा रहे। इस समय जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं, इस समय हम खड़े हैं कल्याणपुर खंड के केस्को ऑफिस पर। यहाँ पर बतौर एजीएम श्यामलाल जी तैनात हैं। श्यामलाल जी ने एक गजब कारनामा किया है। 3,09,000 रुपए जिस कनेक्शन पर बकाया थे, मात्र 8945 रुपए लेकर के उन्होंने दलालों के माध्यम से उस कनेक्शन का पीडी कर दिया। और जब हम उनसे मिलने गए तो उन्होंने कोई भी जवाब देने से मना कर दिया। ये वही जगह है जहां पर लाखों के बिल हजारों में करके सरकार को राजस्व का चूना लगाया जा रहा है। एजीएम के पद पर तैनात श्यामलाल और उनके अंडर में काम करने वाले जितने भी एजेई और कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, वो यहाँ पर भ्रष्टाचार की गंगा बहा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये परिसर है और इस परिसर में आपको मैं दिखाना चाहूँगा, यहीं पर एजीएम श्यामलाल बैठते हैं और उन्होंने 3,09,000 रुपए का बिल बाकी था, उस पर उस कनेक्शन को मात्र 8,000 रुपए में पीडी कर दिया। और जब हमने उनसे जानकारी चाहिए तो उन्होंने मना कर दिया। आज हम आपको दिखा रहे हैं, यहीं पर एजीएम श्यामलाल बैठते हैं और ये उनका ऑफिस है। और इनके ऑफिस में कई ऐसे कर्मचारी हैं जिनका खुलासा किया जाएगा, जो 5 साल से भी ऊपर हैं। पासवर्ड वगैरह सब कुछ उन्हीं के पास होता है। ये 3,09,000 रुपए का एक कनेक्शन पीडी नहीं किया गया है। ऐसे सैकड़ों कनेक्शन है जिसमें एजीएम श्यामलाल और उनके नीचे तैनात जेई, ये सब ने जमकर भ्रष्टाचार किया है। दोस्तों, हमारे शहर में कल्याणपुर केस्को खंड के एजीएम का नाम एक ऐसे ही मामले में सामने आ रहा है, जहां उन पर बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। जहां एक तरफ यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जनता को महंगी बिजली खरीदकर कम दामों में उपलब्ध कराने का दावा कर रहे हैं, परंतु बिजली विभाग में उच्च पदों पर तैनात अधिकारी अपनी जेब भरने के लिए विभाग को 1000-2000 नहीं बल्कि लाखों रुपयों के राजस्व की क्षति पहुंचा रहे हैं। यह है EWUSH 729 आवास विकास नंबर 1 का वो मकान जिस पर सरस्वती देवी धर्मपत्नी राधेश्याम का आवास है। इस मकान में केस्को का 3,06,000 बिजली विभाग का बिल बकाया था, जिसे दुरुस्त करने के लिए मकान मालकिन द्वारा दलालों के मार्फत सेटिंग गेटिंग का दौर चालू किया गया। लेकिन सारा मामला तय तोड़ होने के बाद फाइनल पर पहुंचते ही जिस बिल पर पहले अधिकारी 10,000 छोड़ने को तैयार नहीं थे, 25 सितंबर 2020 को उन्होंने सीधे लगभग 2,98,000 माफ कर 8,945 रुपए जमा करवाकर कनेक्शन को परमानेंट डिस्कनेक्ट कर दिया, जिस कारण सरकार व विभाग को लाखों रुपए के राजस्व की सीधे सीधे चोट हो गई। शहर में कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड में तैनात सीढ़ी उठाने वाले से लेकर ऊपर तक के लोगों को करप्शन ने ऐसी अपनी गिरफ्त में लिया है कि साधारण जनता अगर अपना कार्य ईमानदारी से करवाना चाहे तो यह सभी उन्हें कोई ना कोई तकनीकी खामियां निकालकर
रवाना कर देते हैं। भूले से भी जनता का कोई व्यक्ति ऊपर के अधिकारियों के पास अपनी फरियाद लेकर चला जाए तो नीचे के अधिकारियों के पास फरियाद का प्रार्थना पत्र आने पर भी बिना चढ़ावा लिए कोई कार्य नहीं किया जाता। उस पर इन अधिकारियों का अहंकार इतना कि पूछताछ करने पर जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों द्वारा घटना के प्रमाण देने के बावजूद ये अधिकारी इन्हीं लोगों से लिखित शिकायती पत्र देने की बात कर रहे हैं। तभी वह इस पर जांच करवाएंगे। अब देखना यह है कि हमारी इस रिपोर्ट के बाद केस्को क्या इस जांच को गंभीरता से लेगा या फिर भ्रष्टाचार के अंधकार में सब जायज है। जय हिंद।